एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसबी स्मार्ट एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी ने एसआई सिलेबस नोटिफाई किया है, जो जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस नोटिफाई किया है। तो उसी को लेकर हमने आज से हम मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला पोर्शन एज पर द सिलेबस, इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड द ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो उस हिसाब से 30 मार्क्स बनते हैं इस वाले पोर्शन के, यानी मैथमेटिकल एबिलिटी के बनते हैं 30 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट, दैट इज अलजेब्रा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो टॉपिक असल में है वो है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा। जैसे कि सिलेबस में नोटिफाई किया गया है, सिलेबस में पूछा गया है कि इसमें बोला गया है कि जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा, तो हम उसी हिसाब से जो भी हमारी प्रिपरेशन होगी या जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, दैट विल बी टेंथ बेस्ड हम पढ़ाएंगे। और एक चीज हम कोशिश करेंगे, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी, ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिन्होंने मैथमेटिक्स कभी टच नहीं किया है और मैथमेटिक्स से डरते हैं। एक फोबिया होता है मैथमेटिक्स का। आई होप कि देखो, एक बात होती है कि फोबिया होता है, फिर हम फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोबिया को खत्म करने के लिए फोकस करना है, किसी चीज को हासिल करने के लिए हमें फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हमें फोबिया है किसी चीज का या डरते हैं हम किसी चीज से, तो उसको मिटाने का, उसको हटाने का एक ही तरीका है, वो है ट्राई करने से। ठीक है, जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को बिना डरे हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा है। अगर हम देखेंगे अलजेब्रा किसको कहते हैं, जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स की एक शाख है विच डील्स विथ वेरिएबल्स, जिसमें हम वेरिएबल्स के मुतलिक जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के रिलेटेड हम पढ़ाई करते हैं, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और उन पे जो ऑपरेशंस होती है, यानी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को मिला के जो ऑपरेशंस होते हैं, उन अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम इसमें करते हैं। लाइक देखो, हम यहाँ पे क्या, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम जानेंगे वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल एक एक करके जानेंगे हम। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है, मैथमेटिकल, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो वैल्यू चेंज करती रहती है, जो वैल्यू बदलती रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी टेक वेरिएबल x, वी टेक वेरिएबल y, वी टेक वेरिएबल z। व्हाई वी टेक दीज अल्फाबेट्स एज वेरिएबल्स? हम ये क्यों लेते हैं वेरिएबल्स? क्योंकि x में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। कभी हम x में 3 डालेंगे वैल्यू, कभी हम x में 5 डालेंगे वैल्यू, कभी हम x में 7 डालेंगे वैल्यू। इसका मतलब ये x ने वैल्यू चेंज किया, पहले 3 लिया वैल्यू, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया। तो इसका मतलब है ये जो x है ये बन गया वेरिएबल। इसी तरह जो y है, y में भी हम कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। लाइक 4 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, कोई भी। तो इसका मतलब है ये y भी वेरिएबल बन गया। ठीक है, इसी तरह z में भी कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये x, y या z, ये तीनों वेरिएबल बन गए, यानी हम इन तीनों में कोई भी वैल्यू यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसने कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट किया, इस वेरिएबल ने, इस एंटिटी ने, इस एक्सप्रेशन ने कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट, इसका मतलब ये क्या बन गया? वेरिएबल। वेरिएबल यानी ये वेरी होता है, वेरी मीन चेंज होता है। ठीक है, जो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होगी उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसी तरह जो दूसरी टर्म है वो है कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट की बात करेंगे, कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है, जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैं एक वैल्यू लूंगा 5, मैं कहता हूं ये 5 कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे कैसे कांस्टेंट है? देखो, मैं कभी बोलूंगा 5 = 4? कभी नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू मैं किसी भी वैल्यू के साथ इक्वेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 5। सो एक्चुअली क्यों नहीं हो सकता? द रीजन इज दे आर कांस्टेंट्स, यानी जो नेचुरल नंबर्स है सारे वो कांस्टेंट्स है। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू एक ही होता है। ये
इस हिसाब से ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल ये एक दूसरे के मतलब अपोजिट है एक दूसरे के साथ। एक्चुअली वेरिएबल का क्या है एंटोनिम? कांस्टेंट। कांस्टेंट इज विच डज नॉट चेंज, डजंट चेंज। जो चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट कहते हैं। विच चेंजेस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो कोई भी एंटिटी, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो चेंज होगी उसको वेरिएबल कहेंगे, जो कभी चेंज नहीं होगी वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर आता है अर्थमेटिक। हमने वेरिएबल भी जाना क्या होता है। ठीक है, सो वेरिएबल इज दैट एंटिटी विच चेंजेस वैल्यू, कांस्टेंट इज दैट एंटिटी विच डज नॉट चेंज वैल्यू। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन है? अर्थमेटिक ऑपरेशन इज एडिशन, subtraction, multiplication and division. These are basic arithmetic operations. बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। इनको कहते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब है जो अलजेब्रा है इसमें हम डील करते हैं, ये किसके साथ डील करती है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं x+4, ठीक है, तो यहां पे मैंने x+4 लिखा। देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन पे, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब कौन सी एक्सप्रेशन कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? क्योंकि इसमें आ गया पहले ही वेरिएबल x, ये वेरिएबल है, तो इसमें आ गए ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और ये है कांस्टेंट। आप देखोगे इसमें तीनों चीजें आ गई। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसमें आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसको मैं कहूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज एन एमलगम। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी होती है किससे? वेरिएबल से, कांस्टेंट से और अर्थमेटिक ऑपरेशन से। अब जो ब्रांच इन चीजों के साथ डील करती है उसको कहते हैं हम एल्जेब्रा। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, देखो, अब हम थोड़ा सा आइडेंटिटीज पे आने से पहले हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव अलजेब्रा, फॉर एग्जांपल वी हैव एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x, comma, we have another algebraic expression that's x+3। नाउ हमें बोला गया है इनको ऐड करो। क्या करना है? हमें ऐड करना है। सिंपली हम कैसे ऐड करेंगे इन दोनों को? हम ऐसे करेंगे ऐड। ठीक है, यहां पे एडिशन है, ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं है। अगर सब्ट्रैक्शन होती तब ब्रैकेट रखने की जरूरत पड़ती है हमें। यहां पे हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखो, देखो ये है x, इस x के साथ कोई वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो x है ये वेरिएबल है, इसके साथ अगर मैं 1 रखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये 1 क्या है असल में? ये है कोफिशिएंट। यानी जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो तो उसको कहते हैं कोफिशिएंट। विल टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x है, तो यहां पे x क्या है? ये है वेरिएबल। ये जो 2 है ये क्या है? ये है कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे हम इसको क्या कहेंगे? ये कांस्टेंट जरूर है लेकिन ये किसके साथ इस वक्त अटैच है? ये x के साथ है। इसको मैं कहूंगा कोफिशिएंट ऑफ x। इट इज कोफिशिएंट ऑफ x। So the constant that is attached with the variable that we call as coefficient. And whenever जो एक कन्वेंशन है, राइटिंग कन्वेंशन है, राइटिंग यानी लिखने का तरीका एक है मैथमेटिक्स का। जब भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं, पहले हम जब अगर हमें फॉर एग्जांपल 4x होगा तो हम हमेशा क्या करते हैं? पहले कोफिशिएंट लिखते हैं फिर हम वेरिएबल लिखते हैं। दिस इज राइटिंग कन्वेंशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे x4। दिस इज अगेंस्ट द कन्वेंशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है हम हमेशा क्या लिखेंगे? पहले कांस्टेंट लिखेंगे, उसके साथ जो वेरिएबल होगा उसको बाद में लिखेंगे। हाँ, अगर कभी ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -4x,
यहाँ पे देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी आ गया, यानी ऑपरेटर आ गया, -4 भी आ गया, x भी आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो ये जो माइनस है, यहाँ पे ये कन्वेंशन करेक्ट है, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी भी मीनिंग चेंज हो जाएगी। हमेशा एक कन्वेंशन है, राइटिंग कन्वेंशन इन मैथमेटिक्स, हमें पहले ऑपरेटर लिखना है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो वो पहले लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है हमें कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल। दिस इज द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आ गया समझ आपको कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो क्यों मैंने ये कोफिशिएंट समझा आपको, अब यहाँ पे इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, यानी इसका मतलब है ये 1x है, ये भी 1x है, मुझे ये समझाना था। 1x प्लस 1x दैट इज इक्वल टू 2x, यानी x प्लस x इज 2x प्लस 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जब हमने इनको ऐड किया तो हमें आंसर आया 2x प्लस 3। दिस इज हाउ वी ऐड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसी तरह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, हम सिमिलर टर्म्स को एक साथ जोड़ते हैं। For example, we take another example, subtract. Subtract what? This is x plus 4, comma 4. We have to subtract them. So x plus 4. Now पहले हम ये लिखेंगे, अब हम इन दोनों को subtract कर हम लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या 4। 4 that is equal to x को x ही लिखेंगे, 4 minus 4 that is equal to 0. So answer is x. तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ वी subtract algebraic expressions. These are quite simple. ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ठीक है, आते हैं कुछ बेसिक, असल में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बेसिक algebraic identities ऑफ स्कूल अलजेब्रा। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटीज पे आते हैं। जो पहली बेसिक आइडेंटिटी जो आपने स्कूल अलजेब्रा में पढ़ी भी होगी, इससे पहले भी मैं थोड़ा याद भी दिलाऊंगा, रिपीट भी करूंगा, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमें फार्मूला याद रखनी है, ये आइडेंटिटी है, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम तीसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यहाँ पे हमें सिर्फ ए स्क्वायर ही है, सिर्फ यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। ठीक है, हम एक और आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी दैट इज क्वाइट फैमिलियर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी इनका जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी कभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब है दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब ये है बोथ साइड्स आर इक्वल, वेदर यू विल टेक दिस साइड, चाहे आप ये साइड हो या ये साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का, साथ साथ एक काम कीजिए, आप लिखते जाइए, यू विल कंटिन्यू टू राइट इट। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, सिक्स्थ आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। once again a minus b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, एक और आइडेंटिटी जो सेवंथ आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो टू वेरिएबल्स पे टू वेरिएबल आइडेंटिटीज है। टू वेरिएबल, दीज आर आइडेंटिटीज आर टू वेरिएबल आइडेंटिटीज। आप जहां पे देखोगे यहाँ पे दो दो टर्म्स आप देखोगे, दो दो टर्म्स है, दो दो टर्म्स है। ठीक है, जहां पे भी आप देखोगे दो दो टर्म्स है, दो दो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, आप इनको ज़बानी याद कीजिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन वही से बोला बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा। आपको वो आइडेंटिटीज पढ़नी है, सीधे आइडेंटिटीज पे आया है, आपको डरना नहीं है, आइडेंटिटीज याद रखनी है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यू हैव टू मेमोराइज इट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन तो आपको नहीं करनी है, डेरिवेशन क्वाइट सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ज़बानी याद रखनी है। ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कुछ टू वेरिएबल आइडेंटिटीज है, ये आपको याद रखनी है। और दो आइडेंटिटीज इस इन दो के इनके अलावा, ठीक है, और दो आइडेंटिटीज है इन दो के अलावा। थ्री आइडेंटिटी जो अब थ्री वेरिएबल आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह नौवीं आइडेंटिटी जो है, ये भी एक थ्री वेरिएबल आइडेंटिटी है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। these are few trigonometric sorry these are few algebraic identities। ये कुछ algebraic identities है जो आपको ज़बानी याद रखनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, फॉर एग्जांपल expand a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटीज नीचे चार दी गई होंगी, आपको करेक्ट आइडेंटिटी चूज आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसी तरह आपको कोई और आइडेंटिटी हो सकती है, a प्लस बी का होल क्यूब, या कोई भी आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज बोला है तो बेसिक आइडेंटिटीज यही है जो हम टेंथ स्टैंडर्ड तक इस्तेमाल करते हैं। जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं 7th 8th 9th 10th क्लास में, तो हम यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत है। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, तो ज्यादा से एक काम कीजिए, जो नोट मेकिंग के रिलेटेड मैं आपको एक टिप दूंगा, साथ ही साथ जितने भी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे करेंगे या कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वो साथ साथ नोट मेकिंग भी आप कीजिए। थैंक यू।